नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। जिस तरह मणिपुर राज्य में दो जातियों के विवाद पर दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी शारीरिक छेड़खानी करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और इस घटना पर जिस तरह की ठंडी प्रक्रिया और कार्रवाई मणिपुर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई, और जिस तरह के भाषण भाजपा नेताओं की तरफ से आए, इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में भाजपा सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं। विशेष बात तो यह है कि अब इन आंदोलनों की कमान हर जगह महिलाओं ने संभाली है। इसी कड़ी में आज चंद्रपुर ने सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के महिला शाखाओं की ओर से डॉक्टर अभिलाषा गावंतुरे, जितेंद्र कुदमेथे, अनुताई दहेगावकर, निशा धोंगडे, उज्ज्वला नदगे, सुनीता लोहड़िया, वर्षा कोठेकर, शीला कामडे और अन्य कुछ प्रमुख महिला नेताओं के नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिलाओं ने चंद्रपुर में मोर्चा निकालकर तीव्र निषेध दर्ज किया। गांधी चौक से शुरू होकर यह मोर्चा जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। वहां पर सभी ने अपने भाषण के माध्यम से अपना गुस्सा भारतीय जनता पार्टी, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी और मणिपुर सरकार पर निकाला। उसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को एक निवेदन देकर इस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पार्थशर समाचार को डॉक्टर अभिलाषा गावंतुरे ने बताया कि ये एक मोर्चा ना होकर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम निरंतर सरकार पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालते रहेंगे और इस तरह के मोर्चे और इससे भी तीव्र अंदाज में निकलेंगे। हा सर्वात शर्मेचा दिवस आपल्यासाठी आहे की या देशातील महिलांना रस्त्यावर उतरून न्याय मागावा लागतोय। या देशामध्ये एक संविधान आहे जो महिलांना सर्वोच्च स्थानी बसवतो, महिलांना सर्वोच्च स्थान देतो, महिलांना जगण्याचाच नाही तर उच्च शिक्षण घेण्याचा आणि उच्च स्थानावर जाऊन आपलं आयुष्य जगण्याचा अधिकार देतो। पण या देशात ज्यांना आम्ही जबाबदारी सोपवलेली आहे संविधान राबवण्याची, ते आमचे पंतप्रधान असो किंवा गृहमंत्री असो किंवा त्यांचं मंत्रिमंडळ असो किंवा या राज्याचे मुख्यमंत्री असो, ते कुठलेही लोक या देशाला संविधानाला अनुसरून राज्य करीत नाहीये। एकीकडे या देशाच्या मनुस्मृतीमध्ये, ती मनुस्मृती एका पुरातन काळी होती, त्या मनुस्मृतीमध्ये लिहिलेलं आहे की या देशातील महिलांना नागवलं पाहिजे, या देशातील महिलांची लग्नदिंड काढली पाहिजे, आणि त्याचप्रमाणे त्याच मनुस्मृतीप्रमाणे हे राज्य चाललेलं आहे। आणि तेच मनुस्मृतीचे समर्थक या देशाच्या राजगद्दीवर बसून आहेत, हा राज्य चालवत आहेत, हा देश चालवत आहेत। आणि त्या दोन महिलांची लग्नदिंड काढण्यात आली। मी फक्त जी लोक त्या समूहात सामील होतात त्यांना मी गुन्हेगार मानत नाही। त्या ज्या लोकांनी ते होऊ दिलं त्यामध्ये ती लोक आहेत, त्यामध्ये त्या राज्यातील पोलीस आहे, ती राज्यातील मीडिया आहे, त्यांनी 80 दिवसपर्यंत ही बातमी लपवली। आणि त्या देशात त्या राज्यातील गृहमंत्री, त्या राज्यातील मुख्यमंत्री, ज्या गृहमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना कळवलेले ते प्रधानमंत्री, आमच्या महिला आयोगाच्या मंत्री, आणि ते संपूर्ण लोक या गुन्ह्याचे गुन्हेगार आहेत। आणि त्या संपूर्ण गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे। ती शिक्षा ज्या लोकांनी गुन्हे केले त्यांना फाशीची शिक्षा, आणि ज्या लोकांनी या देशातील कायदा सुव्यवस्थेला तो तडा पाडलेला आहे त्या लोकांनी पाय उतार व्हावं। त्या लोकांना तिथे राहण्याचा कुठलाच अधिकार नाही। आणि फक्त मणिपूर नाही, संपूर्ण राज्य जळत आहे। या प्रत्येक राज्यातील महिला इथे आज असुरक्षित घेतलाच पाहिजे। आज
या देशामध्ये मणिपूरसारख्या ठिकाणी इतकं क्रूर कृत्य घडलेलं आहे त्याचा मी जाहीरपणे निषेध करत आहे। या भारत देशामध्ये महिलेच्या आत्मसन्मानाचा आता प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आम्ही आमच्या घरात राहूनही आज सुरक्षित नाही आहोत। याचं कारण असं आहे की या भारतामधले जे पंतप्रधान आहे, कारण देश पापिष्ट आहे। या देशामध्ये नरेंद्र मोदीला आम्ही 2014 मध्ये वोट देऊन भारताचं पंतप्रधान बनवलं, पण आज मला लज्जास्पद म्हणावं लागत आहे या भारताची नागरिक असताना की आमचा निकामी हा पंतप्रधान आहे, त्यानं राजीनामा दिला पाहिजे। आज महिला सुरक्षित नाही आहे। मणिपूरमध्ये जी घटना झाली, सर्व लोकांनी सामूहिक त्या महिलेवर बलात्कार केलेला आहे। याची लाज आमच्या पंतप्रधानाला अजूनही वाटत नाही आहे। पंतप्रधान या देशासाठी फक्त विदेश फिरण्यासाठी आहे का? पंतप्रधान फक्त आपली गादी सांभाळण्यासाठी आहे का? एवढंच नाही तर या महाराष्ट्रामध्ये आमची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी ज्या राष्ट्रपती झाल्या, अजिबात मला अभिमान वाटत नाही, कारण एवढं मोठं कृत्य घडल्यानंतरही आमची राष्ट्रपती जर काही बोलत नसेल तर ती त्या पदाच्या लायकीची नाही आहे। तिनं राजीनामा दिला पाहिजे आणि या राष्ट्रपतीचा आणि पंतप्रधान मोदीचा आम्ही समस्त या भारत देशातल्या महिला जाहीर निषेध करीत आहोत। अशा घटनेवर ज्या एका वीरांगनेनीच योग्य न्याय केला, अशा वीरांगना फुलनदेवी यांना मी अभिवादन करते आणि या माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करते। आणि काय वाटते, कारण खैर लांजीच्या वेळी मी इथे होती, मी बोलली, खैर लांजी नंतर अशा कितीतरी घटना आपल्या समोर घडल्या। निर्भया झालं, उन्नाव झालं, कठुआचं झालं, मनीषा वाल्मिकी झालं, अंकिता भंडारी झालं, त्यानंतर आपण हे बघत आहोत अशा किती घटना, आणि आपण फक्त निषेध करतो। निषेध करून आतापर्यंत आपल्याला न्याय मिळाला का? आणि आपण न्याय तरी कोणाकडे मागत आहोत? आपण फक्त एक अँगल बघत आहोत की फक्त नाही का न्याय कोणाला मागत आहोत? आपल्याला या सरकारने न्याय दिला पाहिजे आणि केलं पाहिजे आणि यांना रस्त्यावर उतरवलं पाहिजे आणि यांच्या जेवढे काही मंत्री तिथलं मंत्रिमंडळ सांगणार, केंद्र सरकार असेल, तुम्ही महिलांची भिन्न काढता। हा सावित्रीबाई फुलेचा महाराष्ट्र आहे, हा जिजाऊचा महाराष्ट्र, इथली महिला और जो लोग कहते हैं कि केवल उनको वोट देकर वो राज में नहीं आ रहे, बाकी भी गलत तरीकों से, मतलब अगर आप वोट दे भी रहे हो, आपने कर्नाटक में देखा, गोवा में देखा, असम में देखा, हर स्टेट में देखा, एमपी में देखा कि आप वोट भी देते हो, वो भी खरोच करते हैं। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. नए चंद्रपुर को जोड़ने वाला राम सेतु पुलिया करीब 16 इंच नीचे खिसकने की बात कही जा रही है। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए राम सेतु पुलिया के निर्माण कार्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इसका वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर इस पुलिया के निर्माण में घटिया दर्जे की सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। बताया कि बारिश से पुलिया और सुरक्षा दीवार के बीच में गैप पड़ गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा दीवार की सलाखें जो पुलिया के साथ जुड़ी थी वो ऊपर आ गई हैं और पुलिया कुछ इंच नीचे खिसकती दिख रही है। आपके पदाधिकारी ने पुलिया कितने नीचे गई है ये टेप से मापकर भी बताया। जहां से पुलिया की सुरक्षा दीवार शुरू होती है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, जिसकी सच्चाई जानने पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू स्वयं पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुल से संबंधित अनेक जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यही वो राम सेतु है जिसका बहुत ही बाजे गाजे के साथ उद्घाटन कराया गया था, जो कि पूरी तरह विवादों से भरा था। क्योंकि जब शहर में अन्य जगहों पर बहुत सारे सुधार करने बाकी है, तब ऐसे समय में बिना मतलब के इतना बड़ा खर्चा करना लोगों को नहीं पसंद आया था। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे रोशनाई के लिए भी लाखों रुपए खर्च किए गए, मगर इतना होने के बावजूद इस पुल को लेके एक धक्कादायक समाचार सामने आया है। वैसे तो ये
पुल पूरा विदेशी तकनीक से बनाया गया है, मगर आप देख सकते हैं कि कल आप पार्टी के मयूर राइकवार ने इसकी रिपोर्टिंग की थी सोशल मीडिया पर, और उन्होंने बताया था कि किस तरह ये पुल का साइड की दीवार और पुल का स्लैब अलग अलग हो चुका है। केवल अलग अलग ही नहीं हुआ है तो 6 इंच तक नीचे चले गया है, ये गैप आ गई है, और ये बहुत बड़ा हादसा होने का निमंत्रण यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से इस पुल का खच जाना ये बहुत ही धक्कादायक बात है। अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसके ऊपर में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये देखिए आप किस तरह से ये और ये मिला हुआ था, मगर अब दोनों अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू पूरा स्लैब अलग हो चुका है और पुल की साइड की दीवार अलग हो चुकी है। इससे समझ में आता है किस तरह का भ्रष्टाचार इस पुल के निर्माण कार्य में हुआ होगा। चंद्रपुर के पालक मंत्री, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के सानिध्य में और उन्हीं के प्रयासों से यह पुल का निर्माण हो सका था, मगर कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की साठगांठ में किस तरह का यहाँ पे काम हुआ है ये आप देख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या अब पालक मंत्री वापस से सत्ता में है, पावर में है, तो इन अधिकारियों पर और इन ठेकेदारों पर कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो खुद सत्ताधारी अपने भूमिका पर प्रश्न चिन्ह बनाएंगे। इस तरह ये पूरा का पूरा पुलिया एक साइड से खच चुका है। क्या आने वाले दिनों में हम यहाँ पे किसी बड़ी भयानक दुर्घटना को होते हुए देख सकते हैं? यह प्रश्न चिन्ह अभी यहाँ के नागरिकों को, जो रोज़ यहाँ से आना जाना करते हैं, उनके सामने निर्माण हो चुका है। और केवल यह एक ही काम नहीं, चंद्रपुर में पिछले कुछ सालों में करोड़ों के निधि से बड़ी बड़ी नालियाँ बनाई गई थी, मगर पिछले 3 दिनों में हुई 2 दिन की बारिश में ही पूरा शहर आधे से ज़्यादा तालाब बन चुका था। अमृत के नाम पर लोगों को पीने के पानी की सुविधा 24 घंटे देने की बात की गई थी, मगर अभी तक वो कहीं पे भी उपलब्ध नहीं हो सका। इस तरह का कार्य होना यह नेताओं, अधिकारी और ठेकेदार सभी पे संदिग्ध प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब समय आ गया है कि नेताओं को, अधिकारियों को इन सारे घोटालों के बारे में जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा जनता रास्ते पर उतरकर अपने जवाब मांगेगी। पार्थशर समाचार के लिए मैं राजेश नायडू, श्री राम सेतु पुलिया से, सत्य परम धर्म।